अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है काला जामुन और गुलाब जामुन की। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है ये मिठाई, लेकिन जब भी होता ये है कि हम घर पे बनाने बैठते हैं या तो वो ऑयल में बिखर जाती है या हम शीरे में डालते हैं तो वो अंदर तक जो है इसका शीरा नहीं जाता। तो मैं आपको सारी ट्रिक बताऊँगी किस तरीके से परफेक्ट हलवाई जैसी गुलाब जामुन, जूसी एंड सॉफ्ट गुलाब जामुन हम कैसे रेडी कर सकते हैं घर पे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरह। हमें किस तरीके से काला जामुन और गुलाब जामुन को रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 14 ग्राम पनीर ले लेंगे, जिसे अच्छे से हम 10 से 15 मिनट तक मिक्स करेंगे। लसा खोया ले लेंगे 150 ग्राम, जिसे हमने 20 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। लसा खोया को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पनीर 14 ग्राम, जिसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 से 2 पिंच। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, उससे जो है हमारी जो है गुलाब जामुन फ्राई होते हुए बिखर जाती है। अगर लगे कि फूल नहीं रही है गुलाब जामुन, उस टाइम पे आप थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून मैदा और हम 20 से 25 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्मॉल साइज़ में गुलाब जामुन की शेप बना लेंगे, इसकी बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ताकि जब हम गुलाब जामुन डालें तो वो अंदर तक डिप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे जब हमने गुलाब जामुन को डालना है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल में हमने इसे फ्राई करना है। और हम इस तरीके से, अगर आप स्पून लेना चाहें तो स्पून से भी ऊपर ऑयल डाल सकते हैं या इस तरीके से हिला के भी गुलाब जामुन को फ्राई कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर ऑयल चले जाए और ये अंदर तक जो है अच्छे से कुक हो जाए। अब रेडी कर लेते हैं शीरा। और शीरा बनाने के लिए हमने ऐड करनी है चीनी 3 से 4 कप। पानी ऐड कर देंगे 1 से 2 गिलास। 3 से 4 इलायची डाल देंगे और हाई फ्लेम पे जो है हमने शीरा को रेडी करना है। शीरा बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, तार वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल शीरा जिसके अंदर चिपक आ रही हो, सिंपल हमने शीरा वैसे रेडी करना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा थिक शीरा रेडी करेंगे तो वो जो है गुलाब जामुन के अंदर उसका रस नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने बिल्कुल नॉर्मल शीरा रेडी कर लेना है। गुलाब जामुन को आप लाइट भी निकाल सकते हैं और ब्राउन भी, उससे जो हमारी लाइट गुलाब जामुन बन जाएगी और बाकी हमारी काली जामुन बन जाएगी। मैंने हाफ़ अलग निकाल ली लाइट ब्राउन गुलाब जामुन जो होती है, बाकी हमारी जो काला जामुन होंगे वो हम बना लेंगे। अब फ्राई अच्छे से हो गई है, अच्छे से इसका कलर आ गया, तो हम इसको शीरे के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, शीरा बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल शीरा हो जिसके अंदर चिपक आ रही हो, वो हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। उसके अंदर हमने जो है काला जामुन और गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे और आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी सर्व करना है तो 1 से 2 घंटे शीरे में इसे रखे रहने दें कवर करके और फिर आप इसे सर्व करें। लेकिन सबसे अच्छी बेस्ट गुलाब जामुन बनेगी, आप ओवरनाइट छोड़ दें और जो है फिर हम जो है इसको जो है निकालेंगे शीरे से और फिर हम इसे सर्व करेंगे। गुलाब जामुन को अब हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग भी डिश आउट कर सकते हैं। पहले हम गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर जो है काला जामुन को डाल देंगे। काला जामुन डालने के बाद और गुलाब जामुन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर से शीरा डालेंगे। शीरा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर लगे कि शीरा तार वाला है तो आप इसके अंदर जो है पानी डाल के इसको नॉर्मल शीरा कर लें और मिठास भी शीरे के अंदर परफेक्ट होनी चाहिए ताकि जो है इसका जूस अंदर तक जाए, इसकी मिठास जो है अंदर तक चले जाए। वरना थिक शीरे से ये होगा, ये हार्ड हो जाएंगी, शीरे के अंदर जो है ड्राई हो जाएंगी, तो इस वजह से जो है अंदर तक इसका जूस नहीं जाएगा, अंदर तक शीरा नहीं जाएगा, मिठास अंदर तक नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है कि हमने शीरा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए ताकि सॉफ्ट भी गुलाब जामुन बने और जूसी भी बने। काला जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बने और सॉफ्ट। आपने जो है सेम रेसिपी को फॉलो करना है, सेम ऐसी ही गुलाब जामुन बनेगी। यहाँ पे आप शेप जो है अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो लाइट वाली गुलाब जामुन के अंदर पनीर ऐड नहीं करें, सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने एक ही मेथड से बताई थी तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों में यही चीज़ डाली। अब हमने जो इसे सर्व करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।